सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 458वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 11वें अध्याय का चौथा पाद, अधिकरण संख्या 5, पृष्ठ संख्या 115। शीर्षक है द्वादशाहे दीक्षोपसत्सुत्यानां प्रत्येकम द्वादश दिन साध्यत्वाधिकरणम। इसको ठीक कर लीजिए, द्वादश दिन साध्यत्व। तो द में जो कुछ जुड़ा हुआ है वो तो हटा दीजिए, दिन न के बाद में स जोड़ लीजिए, दिन साध्यत्वाधिकरणम। तो द्वादशा में दीक्षा, उपसत और सुत्या, ये तीन चीजें होती हैं। दीक्षा सभी जगह, एकाह में भी दीक्षा, उपसत और सुत्या। तो एकाह में तो एक ही सुत्या होती है, एक एक होते हैं। जब द्वादशा आएगा यानी अहरगण में, अहीनों में जो ये है, तो इसमें कितनी दीक्षा, कितनी उपसत, कितनी सुत्या होंगी, इसमें संख्या का समायोजन कैसे करें, ये इस अधिकरण का विषय है। तो इसमें सिद्धांति पक्ष यह है कि प्रत्येकम द्वादश दिन साध्यत्वाधिकरणम, प्रत्येक को यानी दीक्षा, उपसत और सुत्या, ये तीनों प्रत्येक 12-12 दिन में पूरे होंगे, यानी 36 दिन में होंगे। 36 दिन में यानी 12 दीक्षा 12 दिन में, 12 उपसत 12 दिन में, और 12 सुत्या 12 दिन में, ऐसे 36 दिन में पूरे होंगे। तो द्वादशा 36 दिन में होता है। मतलब यूं आगे पीछे के भी दिन लगेंगे, पर सुत्या दिवस 12 होते हैं, इसलिए द्वादशा कहा है। तो दीक्षा और उपसत हैं वो तो अलग दिनों में होंगे ही। जैसे एकाहा हम कहते हैं तो वो एक ही दिन में थोड़ा ना पूरा हो जाता है, वो तो सात्यस्कर अलग बात है कि एक ही दिन में सारा करते हैं। नहीं तो एकाहा में भी 6 दिन में पूरा होता है वो, प्रारंभ के और अंत के दिन जो मिला करके। तो इसलिए जब द्वादशाह कहा है तो 12 दिन तो सुत्या के होंगे, सोमयाग के होंगे, सोम रस निकलेगा, आहुति दी जाएगी। और उससे पहले दीक्षा और उपसत भी 12-12 होंगे। प्रवर्ग और उपसत चलते हैं ना, प्रवर्ग उपसत, प्रवर्ग उपसत, ये दीक्षा के लिए कह रहे हैं। पर दीक्षा उपसत, उपसत है तो मतलब प्रवर्ग भी होगा, वह होना ही चाहिए। प्रवर्ग उपसत, प्रवर्ग उपसत, उसमें भी 12-12 होते हैं, 3-3 होते हैं। तो ये सिद्धांत पक्ष है। देखिए इसमें कई पक्ष बताएंगे आगे। तो 15वां सूत्र है, ये पूर्व पक्षी प्रथम का है, पहला पक्ष। कुल 4 पक्ष यहाँ पर दिए हैं, उसमें से पहला पक्ष है वो इस सूत्र में 15वें में कहा गया, तो इसको हम पूर्व पक्षी प्रथम बोल रहे हैं। ये कहता है द्वादशाहे तत्प्रकृतित्वात् एकैकम अह अपवृज्येत कर्म पृथक्त्वात्। बोले द्वादशाह के उस प्रकृति वाला होने से, यानी एकाह की प्रकृति है ये, जो इसकी प्रकृति है उसके अनुसार एक एक दिन यहाँ पर पूरा होगा, अपवृज्येत, एक एक दिन पूरा होगा। एक एक दिन पूरा होगा मतलब एक दिन सुत्या का होगा, उस एक दिन सुत्या का होगा, उससे पहले 12 दीक्षा और 12 उपसत होंगे। फिर दूसरा दिन आएगा, दूसरा सुत्या दिवस। तो सुत्या दिवस 12 है, तो प्रत्येक सुत्या दिवस के पहले 12 दीक्षा और 12 उपसत होंगे। तो 12-12 24 और एक सुत्या दिवस, यानी 25 दिनों में जाकर के पूरा होगा। ऐसे ऐसे 12 300 दिन में जाके पूरा होगा। दीक्षा 12 दिन, उपसत 12 दिन और एक सुत्या दिवस, ऐसे मिलाकर के 25 हो गए। और ये है द्वादशा, तो सुत्या दिवस 12 होने चाहिए,
तो एक सुत्या दिवस को पूरा करने के लिए उससे पहले 24 दिन और लगाए, यानी 12 दीक्षा और 12 उपसत, तो ऐसे करके 25-25 करके 12 बार, यानी 300 दिन लगेंगे। तो द्वादशाहे तत्प्रकृतित्वात् एकैकम अह अपवृज्येत कर्म पृथक्त्वात्, ये भिन्न भिन्न कर्म होने के कारण से, क्योंकि दीक्षा और उपसत हैं ये इसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो हर सुत्या दिवस के साथ ही 12-12 जुड़ेंगे, ऐसा कहना है। भाष्य में और स्पष्ट होगा। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, द्वादशाहे न प्रजा कामम याजयेदिति, वह को याजयेदिति श्रूयते, ये तो मुख्य विधि वाक्य हो गया कि प्रजा की कामना वाले को द्वादशा से यजन कराए। तत्र विचार्यते किम एकैकशः पृथक पृथक दीक्षोपसदेन अह संपाद्य, एक एक करके अलग अलग दिन पृथक दीक्षा और उपसत के साथ दिन को संपादित करके 12 पंचविंशति रात्र कर्तव्य। पंचविंशति रात्र जो है, 25 रात्र जो है, ये कितने 12 करने चाहिए, ये 12 ऐसे ही हो पाएंगे। ये एक पक्ष हुआ। दूसरा, अथवा 12 साध्यस्क्राह, रेफ लगा लीजिए, 12 साध्यस्क्राह, इसको हम कहेंगे कि 12 साध्यस्क्र होंगे। 12 साध्यस्क्र का मतलब होगा जैसे शीघ्रता से किए जाते हैं, एक ही दिन में तीनों किए जाते हैं, दीक्षा उपसत और सुत्या तीनों एक ही दिन में, जब सब चीजें एक ही दिन में कर दी जाती हैं उसको साध्यस्क्र कहते हैं। तो बोले द्वादशाह है तो ये 12 साध्यस्क्र हो जाएंगे। इसका क्या मतलब निकलेगा कि प्रतिदिन एक दीक्षा, एक उपसत और एक सुत्या, ये एक दिन में, तो कुल मिलाकर के 12 दिन में ये पूरा हो जाएगा। 12 साध्यस्क्र की तरह से काम में लेना चाहिए, ये दूसरा पक्ष हुआ। अथवा तीसरा पक्ष कह रहे हैं चतुरहे दीक्षा चतुरहे उपसद चतुरहे सुत्या, तो 4 दिन दीक्षा, 4 दिन उपसत और 4 दिन सुत्या, 12 दिन हो गए। ऐसे करके नहीं, सुत्या दिवस 4 ही रखें, कुल मिला के 12 करना चाह रहा है, ये एक पक्ष हो गया। और चौथा पक्ष है अथवा स्वस्थानानाम दीक्षोपसत्सुत्यानाम विवृद्धिरिति, ये सिद्धांति का पक्ष है कि स्वस्थानानाम, अपनी अपनी जगह पर रहते हुए दीक्षा उपसत और सुत्या की विवृद्धि हो जाएगी, यानी दीक्षा भी 12, उपसत भी 12 और सुत्या भी, क्रम इनका अपना अपना स्थान ही है। ये एक ही 12 बन जाएगी, दूसरी भी फिर 12 बन जाएगी, तीसरी भी 12 बन जाएगी 36 दिन में। किम प्राप्तम, तो सूत्रे नैव प्रक्रम, ये तो अब तक भूमिका थी, अब सूत्र से प्रक्रम है, यानी वो 15वें सूत्र को यहाँ पर आगे कह रहे हैं। द्वादशाहे तत्प्रकृतित्वात् एकैकम अहरपवृज्येत, र जोड़ लीजिए, अपवृज्येत कर्म पृथक्त्वात्, सूत्र को यह खोल रहे हैं आगे। एकैकम सदीक्षोपसदम अहर अहर अपवृज्येत, एक एक दीक्षा और उपसत के सहित दिन यहाँ पर पूर्ण होगा, सुत्या दिवस पूरा होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 12 पंचविंशति रात्र कर्तव्य, 25 रात वाले 12 करने पड़ेंगे। कुतः तत्प्रकृतित्वात्, खोल रहे हैं उसको, सदीक्षोपसदम अहर अपवर्जितम ज्योतिष्टोमे, ज्योतिष्टोम प्रकृति है, और वहां पर दिन की पूर्ति कब होती है, एक दिन का पूरा माना जाता है। दीक्षा और उपसद होने के बाद में जब सुत्या हो जाती है तब ये एक दिन पूरा माना जाता है। तो ऐसे यहाँ भी होना चाहिए, यतस्तत् प्रकृतिनी एतानी द्वादशाहानि, क्योंकि ये ज्योतिष्टोम की प्रकृति वाले हैं द्वादशाह, तो पृथक भूतानि कर्माणि, और ये पृथक पृथक कर्म है 12, इसलिए पृथक्त्वे नैव धर्मान आकांक्षन्ति, तो अलग अलग ही धर्मों की आकांक्षा करते हैं, तो अलग अलग ये धर्म होंगे, 12 दीक्षा और 12 उपसत इसके धर्म कहलाएंगे। तो सब एक एक दिन, एक एक सुत्या दिवस, पृथक पृथक कर्म है, इसलिए पृथक पृथक ही अपने धर्मों की अपेक्षा रखते हैं। तो पृथक भूतानि कर्माणि पृथक्त्वेनैव धर्मान आकांक्षन्ति, तस्मात् ज्योतिष्टोमवत् सदीक्षोपसदम एकैकम अह कर्तव्यमिति, तो दीक्षा और उपसत के सहित एक एक दिन करना चाहिए। 16वां सूत्र, पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है। अन्नाम चा, यहां पर चा है, इसकी जगह वाह कर लीजिए, अन्नाम वा श्रुतिभूतत्वात्, यहाँ जो भू के बाद में 2 तय लिखे हुए हैं, इसको तो पीछे ले जाइए, तत्र जहां लिखा हुआ है, और तत्र का तय है उसको आगे ले जाइए। भूतत्वात् तत्र सांगम क्रियेत अल्प विराम यथा माध्यम देने, तो बोले दिनों के श्रुतिभूत होने से
दिन को कह करके वहां पर कथन किया गया है, इसलिए सांग ही किया जाना चाहिए। एक जब सुत्या दिवस किया जाएगा तो वो सांग ही किया जाएगा। यथा माध्यम दिन है, जैसे माध्यम दिन संबंध में होता है। भाष्य न चैतदस्ति यदुक्तम द्वादश पंचविंशति रात्रा कर्तव्या इति। ये जो आपने कहा कि 25 रात ये दिन 12 बार करने चाहिए, ठीक नहीं है। किम तरही द्वादश साध्यस्क्राह कार्य, कि 12 साध्यस्कर होने चाहिए, एक ही दिन में ये सारी चीजें हो जाएं पूरी, फिर दूसरे दिन सारी चीजें हो जाएं ऐसे। किम कारणम अन्नाम श्रुतिभूतत्वात्, ये हेतु है इसका, श्रुतिभूत दिन है यहाँ पर। उसको आगे बताया द्वादशाहे नेति, विपरीत अल्पिरा में लीजिए कि ये जो द्वादशाहे नेति कथन किया, ये दिन की श्रुति यहाँ पर की गई है। खोल रहे हैं इसको आगे, द्वादश संख्या अन्नाम प्रत्यक्ष श्रुता, दिनों की 12 संख्या यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कही गई है, साक्षात श्रुति है। सा बाध्यता यदि द्वादश पंचविंशति रात्रा क्रियरन, 25 से ये 12 करेंगे यानी 300 दिन हो जाएगा, तो ये श्रुति बाधित हो जाएगी। तस्मात् द्वादशसु अहसु एक एकम प्रधानम प्रयुज्येत, 12 दिनों में एक एक प्रधान का प्रयोग करेंगे। और प्रधान कालत्वाच अंगानाम तत्कालम तदीयम दीक्षोपसदम, और प्रधान का काल वाला ही अंगों के होने से, अंग प्रधान के काल वाले ही होते हैं, इसलिए तत्कालम यानी प्रधान के काल वाले ही, तदीयम उस प्रधान वाले ही, दीक्षोपसदम दीक्षा उपसद होंगे, यानी उस प्रधान के साथ में जो दीक्षा उपसद किए जा रहे हैं वो उसी प्रधान के माने जाएंगे, एक एक दिन के, एक एक दिन में कर लेने चाहिए। प्रधान कालत्वाच अंगानाम तत्कालम तदीयम दीक्षोपसदम, उदाहरण दे रहे हैं यथा माध्यम दिने, तद्यथा विपरीत अल्पविराम में लीजिए आगे, संतपनीय से माध्यम दिने निरूप्यते इति वचनात्। तो संतपन का माध्यम दिन में निरूपण करते हैं, इस वचन से क्या पता लगा, माध्यम दिन आ की मात्रा, माध्यम दिन कालानी एव अंगानी भवंती, तो ये जो कर्म है अंग है ये माध्यम दिन के काल वाले ही होते हैं। संतपनीय से माध्यम दिने निरूप्यते, माध्यम दिन से संबंधित है तो उसी दिन किए जाएंगे। एवं यहाँ तस्मात् द्वादश साध्यस्क्राह कर्तव्य। अगला सूत्र 17वां, ये पूर्व पक्षी तृतीय बोल रहा है। अपिवा फलकर्तृ संबंधात सह प्रयोग स्यात् अल्प विराम आग्नेय अग्निशोमीयवत, बोले फल और कर्ता का संबंध होने से इनका सह प्रयोग हो, साथ साथ में प्रयोग होना चाहिए, आग्नेय और अग्निशोमीय के समान। अपिवा नैवम से द्वादश साध्यस्क्राह, 12 साध्यस्क्र ये ठीक नहीं है। कदम तरही सह प्रयोग स्यात्, एक साथ होना चाहिए। चतुरहे दीक्षा चतुरे चतुरहे उपसदश चतुरहे सुत्या, तो 4 दिन दीक्षा, 4 दिन उपसद और 4 दिन सुत्या ये होंगे। कुतः फल कर्तृ संबंधात, ये हेतु है इनका। खोल रहे हैं आगे, फले कर्तृषु च एतेषां प्रधान कर्मणाम समेतानाम संबंधः, तो फल में और कर्ता में अलग अलग है ये, इनके प्रधान कर्मों का समवेत होने से यानी संबंध होने से, फल के साथ प्रधान कर्मों का संबंध है और कर्ता के साथ में संबंध होने से इनका एकत्व है, समेत है ये। द्वादशाह शब्देन समुदाय वचनेन संयोगात फले संबंधः, तो द्वादशाह शब्द से जो कि समुदाय का वचन है, समुदाय को कहने वाला है, उसके संयोग से यहाँ पर फल के साथ संबंध होता है। द्वादशाह न प्रजा कामम याजय, तो द्वादशाह का यानी संपूर्ण का संबंध है। सत्रे स्वयं कर्तृकत्वाद अहीने च दक्षिणैक्यात कर्तृषु च, अब द्वादशा 2 प्रकार के होते हैं, सत्र और अहीन, तो अगर सत्र होंगे तो उसमें तो स्वयं कर्तृकत्व होने से वहां पर जुड़ जाएंगे, क्योंकि कर्ता एक ही है, स्वयं कर्तृकत्व है। और अहीने च, और अहीन होंगे तो दक्षिणैक्यात, दक्षिणा के एक होने से पूरे की एक कर्ता के अंदर घटेगा। एक फलत्वाद एक कर्तृत्वाच सह प्रयोगो भवति, तो फल भी एक ही है और कर्ता भी एक ही है, इसलिए सह प्रयोग होगा। आग्नेय अग्निशोमीयवत, अग्निशोमीयवत आग्नेय अग्निशोमीयवत, उदाहरण दे रहे हैं, यथा आग्नेय अग्निशोमीयोः एक फलवत्वात्, दूसरे ल की जगह वह कर लीजिए, एक फलवत्वात् एक कर्तृत्वाच सह प्रयोगो भवति, तो आग्नेय और अग्निशोमीय में एक फल और एक कर्ता होने से साथ साथ ही प्रयोग होता है। सह प्रयोगे च विशेषाग्रहणात् तंत्रम दीक्षोपसदम, और चूंकि यहाँ पर सह प्रयोग है
विशेष का अग्रहण है, इसलिए दीक्षा और उपसत तंत्र के रूप में होंगे। द्वादशाह श्रुतिश्च अनुग्रह्या, और 12 दिन की जो श्रुति है उसको भी अनुग्रह करना चाहिए, तो 12 दिन होंगे। तद उभयम एव उपपादितम भवति सह प्रयोगो अह संख्या च, ये दोनों ही यहाँ पर संगत होते हैं हमारे पक्ष में कि सह प्रयोग भी हो जाता है और अह संख्या भी, यानी 12 दिन भी हो जाते हैं। तस्माद एषा पक्षा श्रेयान, ये पक्ष श्रेयान है। 4 4 4 ऐसे करके 12 पूरे कर देंगे। अब इस पे सिद्धांति कहता है 18वें सूत्र में, सांग काल श्रुतित्वात् व स्वस्थानानाम विकारः स्यात्। तो अंग सहित काल की श्रुति होने से, जो काल प्रधान का है वही अंगों का भी है, इस दृष्टि से सांग काल श्रुतित्वात् स्वस्थानानाम विकारः स्यात्, अपने अपने स्थान पर इनमें विकार यानी विवृद्धि होवे। अथवा एतदपि न युक्तम, ये जो तीसरा पक्ष था ये भी ठीक नहीं है। कुतः सांग काल श्रुतित्वाद, ये काल की श्रुति है वो अंग सहित काल की श्रुति है। यदि अत्र, यानी एक तो प्रधान के काल की श्रुति होती है और एक अंग के काल की श्रुति है। यदि अत्र प्रधानानाम एवं काल श्रुति स्यात् न अंगानाम, प्रधानों के काल की श्रुति होती और अंगों की नहीं होती, तथा एवं स्यात्, तब ऐसा होता जो आप कह रहे हो। लेकिन यहां पर अंगों की भी काल की श्रुति अलग कही है। अत्र तु संगानाम काल श्रुता, अंग सहित का काल कहा गया, यानी अंगों का काल भी कहा गया है। द्वादश दीक्षा द्वादशोप उपसद इति दीक्षाणाम उपसदाम च पृथक पृथक काल श्रुता है। तो द्वादश दीक्षा और द्वादश उपसद ये अलग अलग कहे गए हैं। तो 12 दिन उसके लिए भी है और 12 दिन इसके लिए भी है, और सुत्या के तो 12 दिन है ही। ये काल अलग अलग कहा गया है। पृथक पृथक काल श्रुत, काल श्रुत इति चतुरहे क्रियेता, यदि आप ऐसे में 4 दिन ये करोगे ततो बाध्यता, ये 12 संख्या बाधित हो जाएगी, 12 दीक्षा और 12 उपसद बाधित हो जाएंगे, ततो बाध्यता। तस्मात् स्वस्थानानाम विवृद्धि ही, इसलिए इनके अपने अपने स्थान में विवृद्धि होगी। तदपेक्षम च द्वादशत्वम, त की जगह म कर लीजिए और इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। जब भी हमने पीछे सूत्र देखा था उसका भाग तो यहीं तक समाप्त हो गया था, इससे पहले तक सांग काल श्रुतित्वात् स्वस्थानानाम विकार स्यात्, तस्मात् स्वस्थानानाम विवृद्धि, यहाँ तक ये पूरा हो गया था। अब ये जो आगे लिखा हुआ है तो मीमांसा कोश में इसको अलग सूत्र माना है। तदपेक्षम च द्वादशत्वम, अलग सूत्र मान करके और फिर आगे का उसकी व्याख्या की गई है। लेकिन यहाँ ये इसी भाष्य के अंतर्गत दिया हुआ है। तदपेक्षम च द्वादशत्वम, ये जो 12 संख्या है उसकी अपेक्षा से है, खोल रहे हैं इसको। दीक्षोपसत सुत्यापेक्षम, तदपेक्षा मतलब दीक्षा उपसत और सुत्या इनकी अपेक्षा से यहाँ 12 संख्या है। तो कहते हैं प्रथमम दीक्षा, पहले दीक्षा होगी, तासाम तत्रैव द्वादशत्वम, उनका 12पना वहीं पर होगा उसी जगह पे अपने स्वस्थान में। तथा उपसदा, फिर उपसत का कथन मिलता है, तासाम अभी तत्तेषा नाम एवं, वो उपसत अपने क्रम में स्थान में जाए वहीं पर ही इनका 12पना होगा, द्वादशत्व होगा। अंते सुत्या तस्यापि तत्स्थानाया एवं विवृद्धि, और अंत में सुत्या होगी उसकी अपने स्थान में वृद्धि होगी, यानी वो भी 12 हो जाएंगे। तदपेक्षम द्वादशत्वम, तो उनकी अपेक्षा से यहाँ पर द्वादशत्व कहा गया है। 12 दीक्षा 12 दिन लगेंगे, 12 उपसत 12 दिन लगेंगे, एक एक दिन एक एक, और फिर 12 सुत्या दिवस, ये भी 12 दिन लगेंगे, ये 36 दिन लगेंगे। दीक्षा ऐसे, उसके बाद सुत्या, हाँ 12 दिन अलग अलग अपने अपने स्थान में विवृद्धि कर रहे हैं। प्रकृति में एक एक थे, एक एक एक, विकृति में एक को फिर 12 कर दिया, तो अपनी जगह पे ही 12 पूरा बढ़ेगा पहले, फिर दूसरा अपनी जगह पे ही 12 बढ़ेगा, और तीसरा अपनी जगह पे 12 बढ़ेगा। ये स्वस्थान विवृद्धि है। नहीं, साध्यस्क्र में तो एक एक दिन में एक एक करवा रहे हैं। सात्यस्क्र में एक दिन में ही दीक्षा उपसत और सुत्या और भी जो भी है सब चीजें एक ही दिन में कर देते हैं, बहुत छोटा हो गया वो तो एक ही दिन में करना है। अब इसको द्वादशा कर दो, साध्यस्क्र एक दिन का है, साध्यस्क्र की शैली में ही 12 बार करो उसको। एक साध्यस्क्र पहले दिन किया, दूसरे दिन दूसरा साध्यस्क्र क्रिया, ऐसे करके 12 बार करना है। तो क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के 12 दीक्षा होंगी लेकिन एक एक दिन होंगी,
12 उपसत होंगे, यानी एक एक दिन होंगे, और 12 सुत्तियां होंगी, एक एक दिन होंगी। ऐसे दिन कुल मिला के 12 ही हुए इसमें। यहाँ जो इसमें प्रकृति से देख रहे हैं, एकाह प्रकृति ले रहे हैं द्वादशाह की, तो इसमें प्रकृति के अंदर पहले जैसे दीक्षा है, उपसत है और सुत्या है, ये क्रम है, और ये ही क्रम प्रत्येक 12 दिन में आवृत्त होता है, इसीलिए वो द्वादशा उसकी विकृति बनता है। तो ये प्रत्येक दिन में आवृत होता है ऐसा नहीं। तो वहीं से वो गुण पाएंगे, तो द्वादशाह क्यों रहेगा? जैसे सुत्या प्रथम दिन है, द्वितीय दिन है, तृतीय दिन है, तो वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? प्रकृति से तो प्राप्त हो रहा है। इसीलिए तो ये प्रश्न है कि प्रकृति से यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, वहां एक दिन थे, यहाँ 12 दिन है, तो अब कैसे करें? आप जो कह रहे हो उसके हिसाब से 3 दिन चलना चाहिए। एक दिन दीक्षा, दूसरे दिन उपसत, और तीसरे दिन सुत्या, सुत्या, ये एक हो गए। ये एक आह हो गया, द्वादशा का प्रथम आह हो गया, फिर इसी तरह से द्वादशा का द्वितीय आह भी 3 दिन में चले, इस तरह से चल के ये 36 दिन होना चाहिए। हाँ, वो प्रकृति से आप ऐसा अर्थ ले रहे हो ना। इसमें जैसे स्वस्थान में भी वृद्धि है कि 12 12 12 ऐसा समझ करके, गंगा प्रसाद जी ने भी ऐसा लिखा, ऐसा है कि उसको क्रम में लेते हैं। एक तो है कि स्वस्थान वृद्धि आप लेंगे तो तीनों को अगर इकट्ठा मान करके चलेंगे, जब आप जैसा देख रहे हैं वो तीनों को इकट्ठा मान के चला, वो एक पूरा हो गया। जैसा कि इसने शुरू में कहा था, ये अपवृज्येता, अहर अहर अपवृज्येता, एक एक दिन वहां पर पूरा होगा या हटेगा, ये पूरा हो गया, अब ये पूरा हो गया, अब ये पूरा हो गया, एक एक दिन हटेगा, ये सिद्धांत पक्ष नहीं है। यद्यपि उसमें 12 12 और एक करके 25 लिया गया था, फिर ये एक पूरा हो गया। वो इसलिए कह रहा था कि 12 और 12 दीक्षा होनी चाहिए, 12 उपसत होने चाहिए, और फिर एक सुत्या। आप जिस शैली से कह रहे हो उसमें क्या होगा? एक दीक्षा, एक उपसत, एक सोचो, एक सुत्या, ये एक दिन पूरा हो गया, खत्म। अब दूसरा दिन प्रारंभ होगा। सिद्धांति ऐसा नहीं कह रहा है, अभी आगे और भी बोलेगा। ऐसे ही इसी में जो पृष्ठ 118 पर तीसरी पंक्ति में आया, द्वादश दीक्षा द्वादश उपसद इति, ये वाक्य है क्या? मान सकते हैं। इति दीक्षाणाम उपसदाम च पृथक पृथक कालः श्रुतः, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए यहाँ। जैसे भी देख रहे थे कि एक दिन दीक्षा और एक दिन उपसद और फिर एक दिन सुत्या, और ये एक दिवस माना जाएगा ऐसा? नहीं, एक दिवस नहीं, मतलब एक सुत्या काल माना गया। द्वादशाह के 12 दिन करने, तो वो सुत्या की दृष्टि से लेंगे, तो ये द्वादशाह का एक दिन पूरा हो गया। वैसे 3 दिन लगे, लेकिन द्वादशाह का एक दिन पूरा हो गया। जी, लेकिन वो जैसे श्रुति आई थी कि द्वादशाह मतलब 12 ही दिन होने चाहिए, हाँ, तो 3 दिन में फिर लक्षणा में जा रहा है कि एक दिन नहीं माना। नहीं, लक्षणा में क्यों जा रहे हैं? वही द्वादशा वो सुत्या दिवस का बात है ना। अभी तो एकाह में भी तो आप ऐसे ही लोगे ना। एकाह में क्या करोगे? एक ही दिन में करते हैं। एक दिन साध्यस्क्र में एक दिन करते हैं, वैसे तो दीक्षा और उपसत अलग अलग दिन होंगे ना, सुत्या दिवस अलग है। अच्छा, एक अच्छे। हाँ, वहां एकाह नाम एकाह कहते हैं वास्तव में वो तो परंपरा है उनकी ऐसी कि भी सुत्या दिवस के आधार पर नाम रखते हैं, न कि आगे पीछे के और दिनों के आधार पर। तो बोले उसमें 6 दिन लग रहे हैं, लेकिन एकाह ही बोलते हैं उसको। 19वां सूत्र सिद्धांति का है, दीक्षोपसदाम च संख्या पृथक पृथक प्रत्यक्ष संयोगात। दीक्षा और उपसत की जो संख्या है ये पृथक पृथक लगेगी, यानी दीक्षा 12 अलग, उपसत अलग, ऐसे ये प्रत्यक्ष संयोगात। इसके साथ में अन्य चीजों का प्रत्यक्ष संयोग वहां बताया गया है, अलग अलग ही। उसके लिए एक नीचे भाष्य में वचन दिया, अपीच विपरीत अल्पविराम ले लीजिए, द्वादशाहे न प्रजा कामम याजयेत, तो द्वादशा से प्रजा काम को यजन कराए, इति उक्तवा, ऐसा कर कह करके फिर वहां आगे का त्रिवृत आदिनी अनुक्रांतानी। त्रिवृत आदि जो है ये स्तोम है, ये अनुक्रांत होते हैं, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, वो वहां पर कथन किया हो गया है। तस्मादपि तदपेक्षा द्वादश संख्या, इससे भी पता लगता है कि ये अलग अलग है, क्योंकि वहां ये अलग अलग धर्म त्रिवृत आदि कहे गए, वो तभी घटेंगे जिस, यहाँ भी कुछ कहा नहीं है इन्होंने विस्तार से, लेकिन वहां इससे ये प्रतीति होती है, वहां इस तरह से कहे गए हैं, ये संख्या पृथक पृथक ही आएगी। और इसमें तंत्रता क्या होगी वो आगे बता रहे हैं 20वें सूत्र में। सिद्धांति कह रहा है, वसति वरी पर्यंतानी पूर्वाणी तंत्रम अन्य कालत्वात्, अल्प विराम, अवभृतादीनी उत्तराणी दीक्षा विसर्गार्थत्वात्।
ये भी तंत्र होंगे। तो कहते हैं कि वसती वरी पर्यंत, वो जो जल लेके आते हैं वसती वरी, उस तक, उससे पहले की जो चीजें हैं वो तंत्रम, वो तो तंत्र होंगी। अन्य कालत्वात, यानी सुत्या के काल से भिन्न काल इनका होने से ये तंत्र के रूप में काम करेंगी। ये उतनी ही बार नहीं करनी पड़ेंगी, ये एक ही बार से हो जाएंगी। उसके बाद में एक और बात की, अवभृतादीनी उत्तराणी, अवभृत से लेकर के और उसके बाद की जो चीजें हैं वो भी सब एक ही होंगी, ये भी तंत्र होंगी। बीच में ये आवृत्ति करवा रहे हैं, लेकिन आगे और पीछे का भाग है वो तंत्र के रूप में ही रहेगा। तो अवभृतादीनी उत्तराणी दीक्षा विसर्गार्थत्वात्, क्योंकि ये जो अवभृत और उसके बाद की चीजें वो दीक्षा के विसर्ग यानी छोड़ने के लिए, दीक्षा जब पहले ली गई थी अब दीक्षा की समाप्ति है, उससे छोड़ा जा रहा है उसको, उस सब के लिए। तो ये पूरे के लिए लगेगा, एक ही बार हो जाएगा। भाष्य एवं च वसति वरी, प की जगह व, वसति वरी पर्यंतानी पूर्वाणी अस्वकालत्वात् अगृह्यमाण विशेषाणी तंत्रम भवंती। तो वसति वरी पर्यंत जो उस वस्ती, उससे पहले की जो चीजें हैं वो स्वकालत्वात्, इनका अपना काल होने से, पूर्वाणी अस्वकालत्वात्, हाँ इसके काल वाली नहीं होने से, यानी ये जो सुत्या दिवस है इनसे भिन्न काल वाली होने से, अग्रह्यमाण विशेषाणी, और उसका कोई विशेष भी कथन नहीं है, इसलिए तंत्रम भवंती, सामान्य रूप से सबके लिए लगेंगे एक ही बार में। और अवभृता देनी च उत्तराणी, ये सूत्र का अंश है, खोल रहे हैं। तस्य दीक्षा विसर्गार्थत्वात्, ये उद्देश्य भी सूत्र में बताया। सही दीक्षोन्मोचनार्थ, दीक्षा के उन्मोचन के लिए, हटाने के लिए। एवं याह, जैसा कि आगे कहते हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अपसु दीक्षाम प्रवेशयित्वा देवाः स्वर्गम लोकम आयन। देवताओं ने क्या किया, आप जल में अपनी दीक्षा को प्रविष्ट करा करके स्वर्ग लोक को चले गए। देवताओं ने यजन किया, यजन किया तो दीक्षा ली, लेकिन यजन करके जब स्वर्ग लोक में गए तो दीक्षा को ही जल में छोड़ करके चले गए। स्वर्ग में दीक्षा नहीं काम कर रही है स्वर्ग में दीक्षा जाएगी तो बाधा खड़ी कर देगी ना। स्वर्ग में अगर दीक्षा साथ में जाएगी तो बाधा नहीं खड़ी कर देगी। दीक्षा को स्वर्ग में जाते हुए जल में से घुसते हुए गए और दीक्षा को वहीं छोड़ करके और फिर आगे निकल गए। स्वर्ग में जाने से पहले यजन किया, उसके पहले दीक्षा थी, लेकिन फिर दीक्षा को छोड़ के निकल गए, तो दीक्षा कहाँ रह गई, जल में रह गई। देवा स्वर्गम लोकम आयन तदपसु स्नाति तामेव दीक्षाम आलभते। तो जो यजमान जल में स्नान करता है वो उस दीक्षा को प्राप्त कर लेता है। तो दीक्षा को प्राप्त करना है, जल में डुबकी लगाए वो छोड़ के गए, वो दीक्षा इसके लिए पड़ जाएगी तो अगर दीक्षा में सफल होना है, देवताओं वाली दीक्षा लेनी है, तो स्नान करके फिर करते हैं कार्य को, जल पी करके करते हैं, स्नान करके करते हैं, तो वो दीक्षा उसमें आ जाती है, वो व्रतों का पालन करने में हो जाता है। जल से हाथ में जल लेकर के प्रतिज्ञा करो, बोले संकल्प करो, हाथ में जल लेकर के संकल्प करो क्यों करो, वो दीक्षा इसके अंतर्गत आ जाती है, देवताओं वाली दीक्षा। अब ये आरोप नहीं लगा सकते कि देवता खुद तो दीक्षित है नहीं अभी और हमारे दीक्षा करनी पड़ रही है। भाई देवता ने दीक्षा की थी, पहले दीक्षा थी, दीक्षा करके वो अब स्वर्ग लोक में चला गया। अभी आप तो मृत्यु लोक में ही हो, तो आपको तो दीक्षा करनी ही पड़ेगी। तो यद अपसु स्नाति तामेव दीक्षाम आलभते अथ यदपो अवभृतम अभ्यवयंती तामेव दीक्षाम पुनरअपसु प्रवेशयंती थी। तो जब इसने कर्म करने के पहले स्नान किया, दीक्षा आ गई, अब जब वो अभृत स्नान करेगा, अब फिर उस दीक्षा को वहीं जल में छोड़ देगा, वापस वहीं छोड़ दी, वहीं से ली थी दीक्षा, वहीं पर छोड़ दी, आगे फिर कोई स्नान करेगा उसको फिर दीक्षा मिल जाएगी। रखने का सुरक्षित स्थान होना चाहिए ना, दीक्षा को कहाँ रखें, इतनी पवित्र दीक्षा है उसको कहाँ रखें, जल में रखते हैं, जल में, शांत सात्विक जल, निर्लिप्त। निर्लिप्त मतलब न उसका अपना कोई रंग, न उसकी अपनी कोई गंध, गंध रस और स्वाद, ठीक है। अब वैशेषिक की दृष्टि से तो है इन सब में,
रस भी है, रूप भी है। किसका? हाँ, रस उसका ही गुण है, लेकिन फिर भी वैसे तो आधुनिक ढंग से जो कहते हैं भाई जल कैसा है, ना उसका अपना कोई रस न गंध। हाँ, गंधहीन स्वादहीन जो है ये ऐसा है। लेकिन इसकी दिक्कत यह है कि इसमें कुछ भी मिल जाता है, फिर कोई भी रंग मिल जाता है, कोई भी गंध आ जाती है, कोई भी रस उसमें डाला जा सकता है, जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। भोले लोगों को ऐसे ही करते हैं लोग, उनको अपने रंग रूप में ढाल लेते हैं कैसे भी, और वो ढल भी जाते हैं। तो अथ यदपो अवृतम अभ्युपयंती तामेव दीक्षाम पुनरअप्सु प्रवेशयंती थी। बंद कर लीजिए। तंत्रम च दीक्षा उत्पन्ना, इस तरह ये जो दीक्षा है ये तंत्र है। सा तंत्रम एवं उत्सृक्षते, उसका छोड़ना भी तंत्र ही होगा, एक ही बार में हो जाएगा। विशेषाग्रहणात्, विशेष अग्रहणात्, क्योंकि विशेष कथन है नहीं कि भाई इसकी दीक्षा कब लें, इसकी दीक्षा का कब समाप्ति करें, सामान्य रूप से कथन है वो सबके ऊपर लगेगा। और पुष्टि के लिए सिद्धांत कह रहा है तथा च अन्यार्थ दर्शनम, अन्य जगह भी संकेत मिलता है। एवं च सती अन्यार्थ दर्शनम इदम युक्तम भवति, ये जो वचन है तभी संगत होगा जब हम ये मानेंगे। क्या वचन है? विपरीत अल्पविराम षट्त्रिंशद अहो वा एष द्वादशाह। बंद कर लीजिए। ये जो द्वादशाह ये 36 दिन का होता है। अभी द्वादशाह 36 दिन का कैसे बनेगा? ये तभी बनेगा जब 12 दीक्षा, 12 उपसत और फिर 12 सुत्या दिवस मानेंगे। आगे 22वां सूत्र, चोदना पृथक्त्वे तु ऐकतंत्र्यम समवेतानाम काल संयोगात। तो आग्नेय और अग्निशोमीय का पूर्व पक्षी ने कथन किया था, उसके संदर्भ में उत्तर दिया जा रहा है यहाँ पर। तो वहां तो चोदना की पृथकता, चोदना पृथक्त्वे तु ऐकतंत्र्यम, अलग विधि होने से, चोदना पृथक्त्वे अपृथक्त्वे, अलग अलग कथन होने पर भी वहां पर एक तंत्रियम है समवेतों का, क्योंकि काल का संयोग है, काल के संयोग से वहां पर एक ही संवेत हो गया। तो सिद्धांति कह रहा है यच्च आग्नेयाग्नि नहीं, आग्नेयाग्नि शोमीयवदिति, ये जो आपने कहा था इस 17वें सूत्र में कहा था, युक्तम यद आग्नेयाग्नि शोमीयोः चोदना पृथक्त्वे अपि ऐकतंत्र्यम सह प्रयोग। बोले वहां तो ठीक है, चोदना के पृथक होने पर भी पृथक्त्वे अपि ऐकतंत्र्यम, एक तंत्रता है, सह प्रयोग है। कुतः? समवेतानाम काल संयोगात्, वो काल का संयोग है, संवेत इकट्ठे होकर के काल का कथन है। समवेतानाम अंग प्रधानानाम काल संयोगात्, संवेत होते हुए यानी अंग और प्रधान सबका काल का संयोग एक साथ किया गया है। कैसे? वो आगे ही बता रहे हैं। पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेता सांगयेति सांगया इति सांगयेति। बंद कर लीजिए। तो पूर्णमासी में पौर्णमासी से यजन करे, काल इस काल में ये कर्म करे, तो सांग का ही कथन वहां पर होगा काल के कथन से। तस्मात् तंत्रम, इसलिए वहां तो तंत्र है। पौर्णमास्याम एव अंगानी च प्रधानानी च क्रियंते, तो पूर्णमासी जो दिन है काल, उसी में अंग और प्रधान भी किए जाते हैं। यह पुनः, लेकिन यहाँ कैसा है? सांग काल श्रुतित्वात्, अंगों के काल की श्रुति भी साथ में होने से, यानी अंगों के काल की श्रुति अलग है, ये कहना चाहते हैं। अंग सहित प्रधान की काल की श्रुति है, ये मतलब नहीं है। अंगों के काल की श्रुति के साथ साथ, यानी प्रधान की काल श्रुति के साथ साथ अंगों के काल की श्रुति भी मिल रही है, ऐसा तात्पर्य। तो सांग काल श्रुतित्वाद इत्येवम अपदिष्टो हेतु, इसलिए आपका वो हेतु ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है, दृष्टांत खंडित हो जाता है। तस्मादत्र द्वादशाहे, अवग्रह कीजिए, द्वादशाहे अंग प्रधानानि पौर्णमासीवत मासीवत। तो यहाँ पर, यहाँ द्वादशा में जो अंग प्रधान है वो पौर्णमासी के समान सह अकार्याणी, साथ साथ नहीं किए जाते, सह अकार्याणी सह कार्याणी। मीमांसा कोश में यद्यपि यहाँ पर सह कार्याणी करके लिखा हुआ है, तो पूर्णमासी के समान सह कार्य होते हैं ऐसा तो नहीं है। पूर्णमासी के ही अंग और प्रधान लेते हैं, वो तो साथ साथ होते हैं। यहाँ तो साथ साथ नहीं हो रहे, अपने अपने काल में हो रहे हैं, तो सह अकार्याणी ये संगति लगाते हैं। अगला अधिकरण, द्वादशा ही सुत्याकालीन अंगानाम आवृत्त्यधिकरणम।
द्वादशा में सुत्याकालीन जो अंग हैं, सुत्या के समय में जो अंग हैं, वे उनकी आवृत्ति का अधिकरण है कि जितनी सुत्या होंगी उतनी ही बार उनके अंग भी होंगे। नहीं तो सुत्या दिवस तो अनेक है, यानी 12 है, और उनके अंग एक ही बार कर दिए जाए तो ऐसा नहीं होगा। जितनी बार सुत्या है, जितने दिन, जितनी बार, उतनी ही बार उनके अंगों का भी होगा प्रयोग, यानी आवृत्ति होगी। तो द्वादशा है सुत्याकालीन अंगानाम आवृत्ति अधिकरणम। 23वां सूत्र सिद्धांति का है, भेदस्तु तद भेदात कर्म भेद प्रयोगे स्यात् अल्प विराम तेषाम प्रधान शब्दत्वात्। तो भेद है इनका, भेदस्तु तद भेदात, उसका भेद होने से, तत् मतलब यहां पर है कर्म, कर्म का भेद होने से, कर्म भेदा प्रयोग है, यहाँ कर्म का मतलब है करण, भाष्यकार के अनुसार करण का भेद प्रयोग में होवे। क्यों? तेषाम तेषाम प्रधान शब्दत्वात्, इनके प्रधान शब्द वाच्य होने से, प्रधान से ही इनका कथन होने के कारण से। भाष्य, अथ यानी प्रधानैः अपृथक कालानि अंगानि तेषु चिन्त्यते। प्रधान से जो समान काल वाले हैं, अपृथक काल वाले जो अंग हैं, उनके बारे में चर्चा चल रही है। अभी पीछे जो दीक्षा उपसत की बात थी वो तो भिन्न काल वाले थे, तो वहां पर आवृत्ति हो गई। अभी जो समान काल वाले अंग हैं उनका विषय उठाए। किम तान्यपि तंत्रम अथवा भेदे नहीं थी, उनको तंत्र होंगे या भेद से होंगे। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है तंत्रम इति। किम कारणम, तो बोले एवं सहत्व से वक्ता प्रयोग वचनों अनुग्रहिष्यते। तो सहत्व को कहने वाला जो प्रयोग का वचन है वो अनुग्रहित होगा, संगत हो जाएगा। कौन सा वचन? वो आगे कहा, द्वादशाहीन प्रजा कामम या जयेदिति, बंद कर लीजिए, वचन पर आ ही चुका है। तदुक्तम, और इस बात को देखो पीछे भी कहा गया था, विधिवत प्रकरणा विभागे प्रयोगम बादरायण इति। ये 11:1:65 है, 11वें अध्याय के पहले पाद का 65वां सूत्र है। प्रकरण के अविभाग होने से विधिवत हो जाएगा प्रयोग, बादरायण के मत में, एवं प्राप्ते ब्रूमः। तो ये तंत्र की दृष्टि से कहा, क्योंकि प्रकरण का अविभाग है, प्रकरण एक ही है, इसलिए यहां पर तंत्र हो जाएगा। इस पर सिद्धांति कहता है, एवं प्राप्ते ब्रूमः भेदस्तु स्यात्, में भिन्नता होनी चाहिए। कुतः? तद भेदात, तद भेदात को आगे खोल रहे हैं, तद इत्यनेन पूर्व सूत्र निर्दिष्ट काल प्रतिनिर्दिश्यते। काल का ग्रहण होगा, तद भेदात मतलब काल का भेद होने से। भेदस्तु तद भेदात, काल कीजिए, हाँ हाँ, काल कीजिए हैं? हाँ खोला है उसी को। नहीं, मैंने सूत्रार्थ करते समय तद भेदात का मतलब कर्म भेद बोल दिया था, उसको काल कर लीजिए। तो काल भेदात, काल ये तद भेदात हो गया, तद भेदात तद इत्यनेन पूर्व सूत्र निर्दिष्ट काल प्रतिनिर्दिश्यते। काल भेदात काले भिद्यमाने तंत्र भेदो भवति। काल का भेद होने पे तंत्र का भी भेद हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा दर्शे पूर्णमासे भी, यहाँ पर चोदना तो एक ही है लेकिन काल का भेद है, इसलिए तंत्र का भी भेद है। पीछे आ चुका है यह अधिकरण, यथा दर्श पूर्णमासे भी इहापि काल भेद है, अत्यह श्वः परश्व इति। 12 दिन है तो आज कल परसों आदि काल का भेद होगा। तथा इहापि कर्म भेद स्यात्, इसलिए इसमें भी कर्म का भेद होना चाहिए। तो कर्म भेद स्यात् ये सूत्र का अंश है, इसी को आगे इन्होंने कहा कर्ण भेद इत्यर्थ। कर्म का मतलब है करण। कथम पुनः उत्तरांगानाम काल भेदो विज्ञायते। बोले जो बाद के अंग हैं उनका काल भेद कैसे पता लगा? सिद्धांति ने जो बोला था वो तो बोले प्रधान का तो भेद ठीक है, पहला दिन, एक दिन, दूसरे दिन, आजकल परसों, प्रधान का तो भेद है, अंगों का भेद है ये आपको कैसे पता लगा? कथम पुनरअंगानाम काल भेदो विज्ञायते, तो ये उत्तर देता है तेषाम प्रधान शब्दत्वात्, प्रधान शब्द से उनको ग्रहण करने पे, उसी को खोल रहे हैं, प्रधान शब्द गृहीतानि अंगानि यत्र प्रधानम तत्र विज्ञायन्ते। तो प्रधान शब्द से ही अंगों का ग्रहण हो जाता है, तो जहां प्रधान जाना जाता है, जहां प्रधान होता है वहां ये अंग भी जाने जाते हैं या होते हैं। यद अद्य प्रधानम
तस्य अद्य कालानी अंगानी अल्पविराम। जो आज प्रधान है, यानी आज जो भी प्रधान है उसके जो भी अंग हैं वो आज काल वाले के ही अंग हैं। वो उस दिन जितने अंग हैं वो आज वाले के ही हैं। यत श्वः तस्य श्वः कालानी, जो कल होगा प्रधान उसके कल वाले पर अंग होंगे। तस्मात् भेदा, इसलिए इनमें भिन्नता होगी, आवृत्ति होगी। 24वां तथा च अन्यार्थ दर्शनम, और बोले इससे भी संकेत मिलता है। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, पत्नी संयाजान्तानि अहानि संतिष्ठन्ते, नकार कर लीजिए, संतिष्ठन्ते इति, संतिष्ठन्ते बंद कर लीजिए। तो ये पीछे अधिकरण आया था 9:1:29, उसमें ये बात आई थी कि पत्नी संयाज कहाँ होगा, तो उसमें उत्तमहा को छोड़ करके बाकी सब दिनों में अंत में पत्नी संयाजांत दिन होते हैं वो। तो पत्नी संयाजांतानि अहानि संतिष्ठन्ते इति भेदेन अन्नाम पत्नी संयाजांतताम दर्शयति। इन दिनों को भिन्न भिन्न मानते हुए उसमें पत्नी संयाजांतता का कथन किया गया है, अलग अलग थे। 25वां तो श्वः सुत्या वचनम तद्वत्, और फिर सुत्या का वचन है आगे के लिए, तो उससे भी समझ में आता है। भाष्य देखिए, संस्थिते संस्थिते अहनि अग्नित अग्निध्रागारम प्रविश्य सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्यावाय इति प्रेष्यति इति, बंद कर लीजिए। प्रारंभ से लीजिए, संस्थिते संस्थिते से लेके प्रेष्यति इति यहाँ पर बंद कर लीजिए। ये भी पहले आ चुका है 10:3:11 में, नहीं 11:3:11 में, 11:3:11 में पहले आ चुका है ये। तो संस्थिते संस्थिते, इसको फिर दोबारा लिखा इन्होंने, प्रेष्यति इति ये तो समाप्त कर दीजिए, बंद कर लीजिए। अब संस्थिते संस्थिते इस पर केंद्रित हो रहे हैं। ये जो 2 बार प्रयोग किया, संस्थिते संस्थिते इति विप्सा वचनात् सुब्रह्मण्या भेदम दर्शयति, सुब्रह्मण्या के भेद को ये दिखाता है कि संस्थिते संस्थिते विप्सा है तो अलग अलग दिन अलग अलग होगा। आगे 26वां सूत्र इसी बात की पुष्टि के लिए है, पश्वतिरेकश्च, और पशु का अतिरेक भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अतिरेक का मतलब यहाँ पर वो अतिरिक्त की तरह से नहीं है, अंतर के रूप में लेना चाहिए। पशु का अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अतिरेक शब्द वैसे तो अतिरिक्त के लिए, लेकिन ये संगत नहीं हो रहा है नीचे, इसलिए यहाँ पर अतिरेक मतलब अंतर, अंतर के रूप में लेंगे। नहीं, पशु और दिन की संख्या में अंतर है। 11 पशु हैं, द्वादशा 12 दिन हैं, तो एक पशु अतिरिक्त हो रहा है। वो अतिरिक्त कैसे देखेंगे? पशु अतिरेक, या तो बाहर से लिया गया वो अतिरेक मानो, या तो एक पशु का अंतर मानो। देखिए भाष्य पहले, पशुतिरेक दृश्यते, विपरीत अल्पविराम में लीजिए आगे, यह एक पशु अतिरिच्यते स ऐन्द्राग्न कार्ययति, जो एक पशु अतिरिक्त होता है वो ऐन्द्राग्न करना चाहिए, इंद्र अग्नि देवता वाला होना चाहिए। न तावत अतिरिच्यते, उस पक्ष में तो ये अतिरिक्त तो हो ही नहीं सकता था। यदि एक को न भवती, ये एक अगर नहीं होता तो अतिरिक्त नहीं होता। एकादशईते पशु द्वादशा हानि, 11 पशु हैं और 12 दिन है, तो एक अधिक हो गया ना पशु। अब इसको यूं भी ले सकते हैं, एक पशु अतिरिक्त अगर अर्थ लें, 11 से एक अतिरिक्त हो गया। 11 का कथन शास्त्र में किया गया था, तो एक और लेना पड़ेगा ना, एक अतिरिक्त हो गया ना, कहे हुए की अपेक्षा एक अतिरिक्त हो गया। और 12 दिन की दृष्टि से अगर 11 को लेंगे तो एक पशु कम हो गया, उस अर्थ में लेंगे तो ये अंतर है, एक का अंतर है। तत्पश्वालंब भेदे उपपद्यते, ये कब होगा? जब पशु के आलंबन का भेद होगा, अलग अलग दिन अलग अलग किए जाएंगे। तंत्र भावे सकृत एव एकादशीनान आलभेत, और अगर तंत्र भाव होता तो एक ही बार में 11 पशुओं का आलभन कर लिया जाता, तो फिर कोई कमी की बात ही नहीं थी। बस एक बार होता 11, वो तंत्र में यानी सब 12 दिनों में लग जाता। अंतर कब आया? जब एक एक दिन एक एक को ले रहे हैं, तो एक कम पड़ गया वहां पर। तस्मादपि भेदा, इससे भी पता लगता है कि ये भेद है।
इन दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं। कर्म का मतलब करण एक तो साधन के रूप में होता है, एक क्रिया के रूप में। तो ये जो अंग है, तो अंगों को हम साधन के रूप में देख सकते हैं, प्रधान के। तो उस दृष्टि से साधन मानते हुए करण कह सकते हैं। और अंग जो है वो कुछ ना कुछ किए जाते हैं, तो उसमें अगर करण क्रिया ही लेंगे तो क्रिया भी यद्यपि अंग रूप जो क्रिया है वो भी करण ही बन रही होती है, पर उसमें फिर केवल क्रिया क्रिया आएगी, सब चीजें नहीं आएंगी। अंग में जो द्रव्य रूप अंग है, अगर हम करण अर्थ लेते हैं तो वो भी आ जाएंगे, उसमें कर्म भी आ जाएगा, उसमें द्रव्य भी आ जाएंगे, और गुण होंगे तो गुण भी आ जाएंगे, सबका ग्रहण ग्रहण हो जाएगा। अगर हम केवल क्रिया लेते हैं तो करणत्व तो क्रिया का तो हो जाएगा, लेकिन अन्य चीजों का ग्रहण नहीं हो पाएगा। है? हाँ, हाँ ऐसा भी कर सकते हो। कर्म को लक्षणा में कह दिया। कर्म मतलब कर्म का भेद, कर्म के साधन का भेद कह सकते हैं। ये जो 19वें सूत्र में, हाँ हाँ, तो अत्र तो सांगानाम कालः श्रुतः, तो द्वादश दीक्षा और द्वादश उपसत होते हैं। इति दीक्षाणाम उपसदाम च पृथक पृथक कालः श्रुतः, तो द्वादश दीक्षा और द्वादश उपसत 12 और 12 होंगे, अलग अलग कथन किए गए। इसको दिन में मान करके कह रहे हैं। 12 दीक्षा होंगे, अलग कथन किया गया। अगर केवल द्वादशाह ही कहा गया होता तब तो वो लेकर के और इसको हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते थे, लेकिन जब द्वादशाह कह दिया और फिर साथ में अलग से कह रहे हैं कि द्वादश दीक्षा और द्वादश उपसत, तो इनका काल, दीक्षा और उपसत का काल अलग अलग कहा जा रहा है। इतना ही ले रहे हैं बस ये। तो वो तो फिर काल एक हो जाएगा ना उनका, साध्यस्क्र की तरह है ना। एक दिन एक एक लिया और 12 दिन एक एक करते चले गए, ऐसा। लेकिन 12 दीक्षा, ये 12 का काल एक अलग हो गया, 12 उपसत ये एक काल अलग हो गया। हम्म। ये वचन तो छोटा सा लिखा है, लेकिन इनका तात्पर्य तो ये खुद लिख ही रहे हैं ना। ये तो इतना तो ये भी जानते थे कि भाई इससे नहीं निकल रहा होगा, ने संकेत किया है। अब इसको ले जा करके हमारे को वहां देखना पड़ेगा जहां पर ये वचन है, उसकी तो संकेत उपलक्षण मात्र है, इतने मात्र से निर्णय नहीं होगा। लेकिन निष्कर्ष तो एकदम स्पष्ट है। इति दीक्षाणाम उपसदाम च पृथक पृथक कालः श्रुतः, अलग अलग कहा। इसको यूं भी देखो आप कि ये उस पक्ष में बोल रहा है, पीछे खंडन कर रहा है, कुछ 4-4-4 वाला था उसका खंडन कर रहा है। नहीं तो वो कैसे, ये क्या काल का विधान भी तो बनेगा ना, इसको भी। हाँ, संख्या का तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ ये काल को जोड़ करके स्पष्ट लिखा ही है, पृथक पृथक काल श्रुतः। दिखाया तो संख्या भेद ही है आगे। ततो बाध्यते तस्मात् स्वस्थानानाम विवृति तदपेक्षम च द्वादशत्वम, यदि चतुरहे क्रियेत ततो बाध्येत। ये द्वादशाह या द्वादश और अह साथ में जोड़ करके ही देख रहे हैं, तो काल को भी यहां पर गिन रहे हैं। आगे पृष्ठ संख्या 121, 7वां अधिकरण। शीर्षक है द्वादशाहे उपसतकालीन सुब्रह्मण्याह्वाने, हव के नीचे के बीच में व आह्वाने विवृत सुत्या अनुपलक्षणाधिकरणम, विवृत सुत्या अनुपलक्षणाधिकरणम। तो द्वादशाह, ये अहीन द्वादशाह की बात है। इसमें उपसत कालीन सुब्रह्मण्य का आह्वान होगा। उपसत के समय में जो सुब्रह्मण्य का आह्वान होता है उसका, उसमें विवृत सुत्याह,
जो बढ़ी हुई सुत्यादिन हैं उनके अनुपलक्षणाधिकरण, उनका उपलक्षण नहीं करेंगे, उनके नाम का कथन नहीं करेंगे, ये सिद्धांत पक्ष है। यानी तंत्र होगा यहां पर। तो पूर्व पक्षी कह रहा है 27वें सूत्र में, सुत्या विवृद्धौ सुब्रह्मण्यायाम सर्वेशाम उपलक्षणम प्रकृत्यन्वयात आवाहनवत। कि सुत्या की विवृद्धि होने पर, जब सुत्या दिवस बढ़ गए, 12 हो गए यहां पर, तो सुब्रह्मण्य में सभी का उपलक्षण होगा, यानी नाम कथन होगा। कैसे? प्रकृति अन्वयात। क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रकृति का अन्वय होने से, प्रकृति में भी ऐसा है वैसा यहां पर भी होगा। उदाहरण दिया आवाहनवत, आवाहन के समान। आगे बताएंगे आवाहन का उदाहरण। तो विषय उठा रहे हैं उपसत कालम सुब्रह्मण्याह्वानम। ये सुब्रह्मण्य का आह्वान कब है? जो उपसत के काल में होता है, उसके लिए कह रहे हैं। उसके लिए आगे वचन दिया विपरीत अल्पविराम में, चतुरहे सुत्याम आगच्छ मघवन इति द्वादशाहे चोदकेन प्राप्यते। ये प्रकृति में कहा है। प्रकृति में प्रथम उपसत के समय ये कहा है, चतुरहे सुत्याम आगच्छ मघवन। ये वैसे वो चौथा दिन पर बन रहा है, लेकिन सुत्या दिवस वो प्रथम है, नहीं उपसत दिवस, प्रथम उपसत के दिन ये कहा गया है। ये चतुरहे मतलब इत्य है, इस दिन में त्रहम, त्रहे, द्वहे, अद्य, ये सब प्रयोग हो सकते हैं। यहां पर चतुरहे कहा गया। तो चतुरहे सुत्याम आगच्छ मघवन इति द्वादशाहे चोदकेन प्राप्यते। ये जो वचन है ये द्वादशा में अतिदेश से प्राप्त हो रहा है। तत्रेदम विचार्यते द्वादशाहे सुत्याहानि उपलक्षयितव्यानि। द्वादशा में सुत्या के दिन जो है उनको उपलक्षित करना चाहिए। उत अविकारेण व प्रयोग कर्तव्य, अथवा जू का तो प्रयोग करना चाहिए। किम प्राप्तम? पूर्व पक्षी कहता है सुत्या विवृद्धौ एतस्याम सर्वेशाम अन्नाम, अण की जगह न कर लीजिए, सर्वेशाम अन्नाम उपलक्षणम कर्तव्यम। देखिए सब दिनों का उपलक्षण करना चाहिए। कुतः? प्रकृत्यन्वयात्, सूत्र का अंश है। खोल रहे हैं आगे, प्रकृतौ सौत्यम अहर उपलक्षितम। प्रकृति में जो सौत्य अह है वो लक्षित किया गया था। कौन सा दिन है? देवता कौन सा है? सर्वाणी चैतानी, ऐ की मात्रा, सर्वाणी चैतानी तत्प्रकृतिनी। और ये जितने भी दिन हैं वो उसी प्रकृति वाले हैं। वहां भी सौत्यम अह उपलक्षितम था। अतः सर्वाणी उपलक्षणीयानी, सब में उपलक्षण करना चाहिए। सिद्धांत कहता है ननु एक असौ देवता इंद्र सकृत उपलक्षण है संस्कृत। संस्कृत है यहाँ देवता तो एक ही है, वो इंद्र है, और वो एक बार उपलक्षण से संस्कृत कर दिया गया तो संस्कृत हो गया। एक बार उसको उपलक्षित कर दिया मघवन, बस हो गया। तस्य पुनः उपलक्षणम अनर्थकमिति, बार बार उसको संकेतित करना व्यर्थ है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है उच्यते अद्योपलक्षण कृतः संस्कारः सो अद्यतन से प्रधान से अंगम तस्माद उत्तरार्थम पुनः पुनः उपलक्षितव्य। तो आदि में उपलक्षण से किया हुआ जो संस्कार था वह आज वाले प्रधान का अंग हो गया, और इसलिए वो बाद वाले के लिए पुनः पुनः उपलक्षित करना चाहिए। तो केवल आज वाले से जुड़ गया। आवाहनवत, आवाहन के समान, तद्यथा जैसे कि आगे कहा इन्होंने विपरीत अल्पविराम में, आग्नेयम कृष्णग्रीवम आलभेत सौम्यम बभ्रुम आग्नेयम कृष्णग्रीवम पुरोधायाम स्पर्धमाना, बंद कर लीजिए, इति एकत्वेपि अग्नेर देवतायाः कर्म भेदात भेदेन आवाहनम क्रियते। तो यद्यपि यहाँ पर एक ही देवता है, मतलब एक जैसा देवता कहाँ है? पहले वाले में आग्नेयम कृष्णग्रीवम आलभेता, ये आग्नेय है, लेकिन बीच में सौम्यम बभ्रुम ये अलग आ गया। फिर आग्नेयम कृष्णगिरिवम पुरोधायाम स्पर्धमान, तो ये आग्नेय फिर शब्द आया। तो ये जो आग्नेय आग्नेय दो बार है उसको लेकर के कथन कर रहे हैं। इति एकत्वेपि अग्नेर देवताया, अग्नि देवता क्या एकत्व होने पर भी कर्म भेदात भेदेन आह्वानम क्रियते, क्योंकि कर्म का भेद है अलग अलग समय में, इसलिए इसका आह्वान अलग अलग किया जाता है। एवं यहाँ भी ऐसे यहाँ भी होना चाहिए, पूर्व पक्षी ने कहा। ये ना आलभन की तरह से है ये तो।
इस पर सिद्धांत ये कहता है अपि वा इंद्राभिधानत्वात् सकृत स्यात् उपलक्षणम कालस्य लक्षणार्थत्वात्। तो अपि वा करके पक्ष पलट रहे हैं, इंद्र का अभिधान होने से, इंद्राभिधानत्वात् सकृत स्यात् उपलक्षणम, एक ही बार उपलक्षण होना चाहिए। यहाँ हर जगह इंद्र का ही तो कर किए जा रहे हैं बार बार। कालस्य तल लक्षणार्थत्वात्, यहाँ जो काल है यानी चतुरः आदि जो कथन है, ये तो उसको केवल लक्षित करने के लिए, विशेषित नहीं कर रहा है, केवल बताने के लिए। कालस्य लक्षणार्थत्वात्। आगे भाष्य अपिवा, पक्ष को हो रहा है अपिवा न स्यात् सर्वेषाम उपलक्षणम, सबका उपलक्षण नहीं होना चाहिए। ये कैसे? अभिकारे नहीं, प्रयोग स्यात्, ये प्रयोग जुगत होना चाहिए अभिकार से। कुतः? इंद्राभिधानत्वात्, इंद्र को कहा गया होने से। खोल रहे हैं इसको, इंद्रो अत्र उपलक्षणेन संस्क्रियते। यहाँ जो इंद्र है ये उपलक्षण से संस्कृत किया जा रहा है, उपलक्षण से, न कि वस्तुतः। वास्तव में संस्कृत नहीं किया जा रहा है इंद्र। क्यों? बस उपलक्षण से, नाम मात्र से उसको संस्कृत किया जा रहा है। सकृत संस्कृत संस्कृत एवं न पुनः संस्कर्तव्य, वो एक बार संस्कृत किया हुआ वह संस्कृत हो गया, उसका फिर से संस्कार नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु चतुरहे असौ संस्कृत, बोले चतुरह में इसका संस्कार किया गया था, ये संस्कृत है शब्द। कैसे? विपरीत अल्पविराम है, चतुरहे सुत्याम आगच्छेति वचनात्, बंद कर लीजिए ये आगच्छेति, यहां पर जो प्रारंभ में वचन दिया था वही है। तो चतुरहे सुत्याम आगच्छेति, ये काल में, काल का कथन है, यहां पर इसका संस्कार किया गया। तो सिद्धांत कह रहा है अविवक्षितो अत्र कालः, ये जो चतुरा है ये काल तो यहां पर अविवक्षित है। क्यों है? इंद्र आगच्छ इति एतावदेव विवक्षितम, केवल इतना ही है, इंद्र आओ, इंद्र आगच्छ, बस इतना ही यहां पर विवक्षित है। विवक्षित सति काले वाक्यम भित्तेत, इसको विवक्षित मानने पर काल के विषय में फिर वाक्य भेद हो जाएगा अगर हम वैसा करेंगे। कैसे? तो आगे दिखा रहे हैं, आगच्छ मघवन चतुरहे आगच्छ इति। पहले तो कहा आगच्छ मघवन, हे इंद्र आओ, और फिर कहा चतुरे आगच्छ, चौथे दिन आओ। तो आगच्छ को दो बार बोलना पड़ रहा है और वाक्य भेद हो रहा है। सकृत उच्चरिता आगच्छति विभक्ति उभौ संबंधौ न शक्नोति वदितुम। और एक बार कही गई आगच्छति विभक्ति जो है, यानी जो क्रिया है आगच्छ, ये दोनों संबंधों को नहीं कह सकती कि आगच्छ मगमन और चतुरहे आगच्छ। पूर्व पक्षी कह रहा है अथ कस्मात इंद्रागमन संबंधो विवक्षितो, भाई इंद्र के आगमन का संबंध कैसे विवक्षित है? न पुनः काला भी संबंध है, इसको काल के संबंध के साथ क्यों नहीं जोड़ लेते हम? तो सिद्धांति कह रहा है विपरीत अल्पविराम में लीजिए, आगच्छ मघवन इति प्रत्यक्षः संयोगः अल्प विराम। आगच्छ मघवन ये जो है ना, ये सीधा सीधा प्रत्यक्ष संयोग है, क्योंकि जो वाक्य था हमारा चतुरहे सुत्याम आगच्छ मघवन, तो आगच्छ और मघवन ये दोनों सीधे सीधे प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं। तो इसलिए कहा आगच्छ मघवन इति प्रत्यक्षः संयोगः। आगे विपरीत अल्पविराम में चतुरः आगच्छ इति परोक्षः, और चतुरः के साथ में आगच्छ को लेंगे तो ये परोक्ष संबंध जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीच में क्या है वहां पर? सुत्याम, ये बीच में पढ़ा हुआ है। तो चतुरः आगच्छ इति परोक्षः सुत्या शब्द न व्यवधान, स्वयं कह रहे हैं कि सुत्या शब्द से वहां पर व्यवधान होने के कारण से। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु च विपरीत अल्पविराम में सुत्याम आगच्छ इत्यपि प्रत्यक्ष, सुत्याम आगच्छ ये भी कह सकते हैं। चतुरहे को चलो छोड़ दो आप, तो चतुरहे के बाद क्या था? सुत्याम, फिर था आगच्छ, फिर था मगवन। तो आगच्छ मगवन आप उधर ही क्यों जोड़ रहे हो? आप सुत्याम आगच्छ इसके साथ भी तो जोड़ सकते हो, प्रत्यक्ष संबंध है। तो ननु च सुत्याम आगच्छ इत्यपि प्रत्यक्षः सविवक्षितो भव, तो उसकी विवक्षा कर लेंगे। तो सिद्धांत कहता है नैवम कश्चित विरोधः, ठीक है इससे तो कोई विरोध नहीं होगा, आप जोड़ भी लोगे तो कोई विरोध नहीं है। कैसे? सुत्यासु अस्य सुत्यात्वस्य अविशेषात्, सुत्यात्व के अविशेष होने, यानी सुत्यात्व तो समान ही है? हाँ, सुत्यात्व जो है उसके अविशेष होने से।
आगे कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है ननु चतुरः इति सुत्या विशेषो गम्यते। ये सुत्या का विशेष जो है चतुरः, चतुरः सुत्याम ऐसा है। वैसे वो कह रहा था अविशेष है, मतलब विशेषता से रहित है, सामान्य है, सब जगह लगेगा, हर कोई सुत्या इसमें प्राप्त होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है चतुरहे इति सुत्या विशेषो गम्यते। सिद्धांत कह रहे हैं न खलु, नहीं, ये इसके साथ जुड़ता नहीं है। किम कारणम, कालस्य लक्षणार्थत्वात्, काल यहाँ लक्षित कर रहा है। चतुरः कालो अत्र सुत्या लक्षणार्थ, सुत्या के लक्षण के लिए है, बताने के लिए। चतुरः आदि सुत्याम आगच्छ इति, चतुर आदि जो है सुत्याम आगच्छति, यत् कारणम नात्र देवता आगच्छति। तो देवता तो वास्तव में यहां पर आता ही नहीं है। नात्र देवता आगच्छति यजतौ तु उद्देश्येन केवलम अंगी भवति, और यजति में उद्देश्य के रूप में केवल अंगी बनता है। स यजतौ अंग भावो अयम उपलक्ष्यते, तो इस प्रकार से यजति में इसका अंग भाव उपलक्षित किया जा रहा है। सर्वसुत्यासु चासौ तुल्य, और सभी सुत्याओं में ये अंग भाव जो है ये समान है। तत्र चतुरः वचनम प्रदर्शन मात्रम, केवल दिखाने के लिए है चतुरः शब्द, मुख्यत्वात्, मुख्य होने से, क्योंकि चौथा जो है वो मुख्य होता है, पहला होता है। मुख्य ने ही प्रदर्शनम भवति, प्रदर्शन तो मुख्य से ही होगा। यथा इडांता आतिथ्या संतिष्ठते, विपरीत अल्पविराम में लीजिए इसको, इडांता आतिथ्या संतिष्ठते, और नानुयाजान यजती थी, तो इसको भी विपरीत अल्पविराम में लीजिए। तो मुख्य का कथन करते हैं और उसके साथ के जुड़े हुए जो आगे पीछे के हैं वो भी गृहीत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो चतुरः वचन है ये तो प्रदर्शन मात्र है, क्योंकि पहला दिन चौथा वो ही होता है, चौथे दिन में ही ये प्रारंभ होता है, इसलिए उसका कथन कर दिया गया। आगे 29वां सूत्र, अविभागाच, ये सिद्धांति का ही है। अविभाग होने से, अथ यदुक्तम आवाहन वदिति, आवाहन के समान जो पूर्व पक्षी ने दिया था उसका खंडन कर रहा है। तत्र ब्रूमा विभक्ता कालः कृष्ण ग्रीवयो सौम्येन व्यवधानात्, तो वहां पर कृष्ण ग्रीव का तो काल का भेद है, क्योंकि सौम्य से उसका व्यवधान है। वहां था आग्नेयम कृष्ण ग्रीवम आलभेता, और सौम्यम बब्रुम, तो इससे व्यवधान था आग्नेयम कृष्ण ग्रीवम पुरोधायाम स्पर्धमान। तो यहाँ आग्नेय भी है, कृष्णग्रीव भी है, लेकिन बीच में सौम्य बभ्रू का व्यवधान है। ये कह रहे हैं कि विभक्त काल कृष्ण ग्रीवयो सौम्य ने व्यवधान, सौम्य से इसका व्यवधान है। तत्र गृह्यते विशेष, इसमें ये विशेष गृहित हो रहा है, पूर्वस्य कृष्ण ग्रीवस्य एतद् देवतावाहनम न उत्तरस्येति। तो विशेष क्या होगा कि पूर्व जो कृष्ण ग्रीव है उसी के देवता का यह आह्वान है, न कि बाद वाले का। विशेष के कारण वो अब सब जगह नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। अथ यह अविभक्तिक काला सुत्या, लेकिन यहाँ जो सुत्या है ये अविभक्त काल वाले हैं। अथ यह अविभक्त काला सुत्या, बिना भेद वाले काल की ये सुत्या है। अव्यवेता, अव्यवेता, किसी से अंतरित नहीं है, बाधित नहीं है, अव्यवहित है। केनचित तासु न गृह्यते विशेष, किसी से उनमें कोई विशेषता पता नहीं लग रही है। चतुरः ग्रहणम च अविशेषकम इत्युक्तम, और हम पहले कह चुके हैं कि जो चतुरः का ग्रहण है वहां पर ये अविशेषक है, तस्मात् अविकारेण प्रयोग, तो यहाँ पर अविकार रूप से प्रयोग होगा, जो का तो बदलाव नहीं आएगा इसमें, है समान काल। विभक्त काल मतलब तो अलग अलग काल, और विभक्त काल मतलब समान काल। तो शीर्षक फिर से देखिए, द्वादशाहे उपसत कालीन सुब्रह्मण्य आह्वान है। उपसत के समय में जो सुब्रह्मण्य का आह्वान होगा वो विवृत सुत्या, सुत्याह अनुपलक्षणाधिकरण, विवृत जो सुत्या है उसके अनुपलक्षण को करेगा, है हैं? नहीं,
इसको जो है ना, इसको ऊह नहीं करनी पड़ेगी, इसमें इतना ही है बस। इसमें बिना विकार की ये प्रयोग होगा जो का तो। बार बार उसका जो नाम है ना, ये उपलक्षण जो है ना, देवता का नाम कथन, वो करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार कर दिया, अब वो चलता चला आ रहा है। इसमें देखिए, केनचित तासु न गृह्यते विशेषः, सब में एक ही है वो। व्यवधान भी नहीं है, बीच में कोई व्यवधान आ जाता है तो फिर भी चलो दोबारा करना पड़े, लेकिन कोई व्यवधान नहीं है और वो वही देवता है, तो बस एक ही बार होगा। तो चतुरः ग्रहणम और चतुरः का भी को अविशेषक कह दिया, नहीं तो फिर चतुरः के बाद में पंच और षड आदि कुछ ना कुछ काल का कथन करना पड़ता, अगर वो मुख्य होता कथन, फिर अलग अलग होता, यानी ऊह करनी पड़ती। अब चतुरः को तो इन्होंने अविशेषकम कह दिया, वह मुख्य होने से उपलक्षण मात्र है। तो अब आगे पांचवा दिन छठा दिन ऐसे करके कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है एक तो। और देवता भी चूंकि वही चल रहा है तो उसको बदल बदल करके नहीं बोलना है, दोबारा नहीं बोलना है, वो पहले वाला ही चलता रहेगा। तो विवृत सुत्या दिनों का अनुपलक्षणाधिकरण, उसमें उपलक्षण करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा देवता है या कौन सा दिन है, इतना ही रखते हैं। प्रणोतन सभी कुछ साधारण याद है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि